इज द डेंजरस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन नाउ, राइट? कि जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, एलिट्स के ऊपर जो ट्रस्ट था वो कोलैप्स कर गया है प्री जो बाइडन। तो उसका डिबेट की जो कोलैप्स था बेसिकली, वेर ही वेंट ब्लैंक एसेंशियली ऑन इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, के इज द प्रेजिडेंट ऑफ साउंड माइंड और नॉट? एंड आई वॉज इन द व्यू that he's aging for sure, और वो signs of aging are visible, और economy को stable रखो based on that number. Will they be able to get out of that or go back to bad habits? Those are the two big things. हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमने आप बहुत जूम कर लिया। मैंने बोला कि फिर हमारे साथ भी बैठ जाएं कभी ना कभी चाय पर। कैसे हैं उज़ैर यूनुस? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? वापस्तानी बन गए हैं आप या वैसे ही बस चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगाने आए हैं। मैंने कहा यहाँ एक नई मार्केट खुली है, अरे तो उसकी कॉफ़ी तो ज़रा ट्राई करें। अच्छा। व्हाट ब्रिंग्स यू टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? यार, सो देयर इज़ दिस कॉन्फ्रेंस हैपनिंग इन कराची ओवर द वीकेंड, तो उसके लिए आ रहा था। तो देन आई फिगर्ड कि थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, इस्लामाबाद भी चले जाते हैं, पोस्ट बसंत लाहौर भी देख लेते हैं। तो आपको बुलाया होगा ना, वो तो उधर बड़े लोगों ने आपको बुलाया मीटिंग्स होगा। के लिए बुलाया वो कि तो ज़ाहिरी बात है, आपको एक देना होता है जिनके लिए काम करते हैं। रेजीम चेंज वही वाली थोड़ी तो, पेमेंट फंसी हुई थी, तो वो जिन क्लियर लोगों के लिए करवानी थी। काम करते हैं उनको जाके प्रेजेंटेशन देनी होती है ना, पिछले साल मैंने क्या किया एग्जैक्टली। सर। तो आपकी परफॉर्मेंस से खुश है? परफॉर्मेंस से खुश हैं अभी के लिए माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। कोई प्रमोशन तो नहीं दे रहे आपको? प्रमोशन नहीं दे रहे, अरे पेमेंट्स क्लियर हो गई हैं। उधर आपने देखे पाकिस्तान में भी बहुत चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं टेररिज्म बढ़ रहा है। कल रात भी टेररिज्म हमने देखा ब्रेंटफोर्ड वर्सेस आर्सेनल में। तो डेविड राया कंप्लेन कर रहे थे कि भाई कॉर्नर्स पे बहुत गोलकीपर को तंग कर रहे हैं। शर्म नहीं आई आर्सेनल को ये करते हुए? यार ठीक है, कभी कभार उनके भी नंबर लगने चाहिए। आप ये बताएं, वो तो सिर्फ मैच की बात है, यूनाइटेड की क्या अपडेट है? आपका तो को ओनर कह रहा है कि इंग्लैंड को कॉलोनाइज किया जा रहा है इमिग्रेंट्स की तरफ से। रेसिस्ट देखें, हम आपकी तरह नहीं है कि भले आर्टेटा एक टेररिस्ट हो लेकिन लोग सपोर्ट करें। फिर भी पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन बेस ने कलेक्टिवली गालियां दी जिम रैटक्लिफ को। किसी ने भी डिफेंड नहीं किया। एडम मकोला जो है उसने भी बोला निकलो यहाँ से। मैंने भी रैटक्लिफ आउट ट्वीट किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पोस्ट किया कि वी एज अ क्लब वी एक्सेप्ट एवरीबडी एंड एवरीबडी इज़ वेलकम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ मेड ऑफ एवरीथिंग। और अब रैटक्लिफ साहब थोड़े माफ़ी भी मांग ली है। हद हो गई। अगर पियर्स मॉर्गन आपको जलील कर रहा है तो clearly your racism has gone too far. Yeah, and it was bizarre, like Yeah. मतलब it's one of those fringe right wing views के जी हम colonization तो हमारे साथ हो रही है, मतलब उज़ैर मुझे ज़रा amazing। ये बताएं, जिसको पाकिस्तान लेकर आते हैं, ये पाकिस्तान में भी हम जब एक कुछ एलीट ग्रुप्स को टारगेट करें वो दे गो कम बैक विद असल तो हम। जिस तरह अगर कोई पंजाब की बात करे तो देन लाइक नहीं असल तो पंजाब सब्जुगेट हो रहा है और बलूचिस्तान जो है उनको सारी प्रिविलेजेस मिल रही हैं। तो ज़रा पाकिस्तानियों को ये भी थोड़ा पर्सपेक्टिव दो कि दिस इज़ नॉट यूनिक एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, वेदर इट्स वाइट पीपल इन द यूएस, वेदर इट्स रिच पीपल इन द यूएस, वेदर इट्स इलॉन मस्क हु नाउ क्लेम्स असल तो साउथ अफ्रीका में वाइट लोग जो हैं वो सब्जुगेट होते हैं और ओप्रेस होते हैं। तो यहाँ के जो अमीर लोग हैं उनको ज़रा समझा दें कि नहीं आप ओप्रेस नहीं हैं, आप ओप्रेसर हैं भाई। वो बात समझ नहीं आती ना। जितना भी आप डेटा दिखा दें, दैट पार्ट इज़ नॉट गोइंग टू रेजोनेट। अब इंटरेस्टिंगली बात ये होती है कि जो एलीट तबका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली में, वो अपने आप को, इफ़ यू टॉक टू देम, समहाउ कंसिडर देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ द मिडिल क्लास and as part of the class that pulled themselves up by the bootstraps type, right? और हाँ, उनमें से बहुत सारे होंगे जिन्होंने ये किया because they did not grow up wealthy and went to college and through entrepreneurship or whatever became very rich. But that process of becoming very rich began 20-30 years ago, which means that now you are at a place where your majority of your life has been spent as an elite. But क्योंकि अब एक बैकलैश आ रहा है और इनक्वालिटी बढ़ रही है, तो वो जो परफॉर्मेटिव पार्ट है कि हम तो आम शहरी हैं और हमारे साथ जुल्म हो रहा है, वो आपको बढ़ता हुआ हर जगह आप नज़र आ रहा है इन दैट इंस्टेंस। कितना मुश्किल है। लाइक इफ़ वी लुक एट अस, हमारे माँ बाप ने मेहनत की, हम लोग एक अच्छे स्कूल गए। ऐसा नहीं है कि आपका बाप वडेरा है मेरा बाप वडेरा है,
people who worked, put us in good schools. But अगर हमसे कोई पूछे तो of course you and I, the schools and universities we went to, वो privilege ने हमें already पाकिस्तान के 99% के ऊपर रख दिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं, मैंने में हमें बहुत मेहनत की हम दोनों ने, पर the head start we got was more than 99% of the people. ये इतनी basic चीज़ acknowledge करने से किस लोगों को क्यों लगता है कि हम कमतर हो जाएंगे? I think कमतर का नहीं, I think it's just inability to relate to the other experience, right? I think जो एक चीज़ और है शहजाद उसके अंदर, वो ये कि for most people, and this is where empathy on our side is also important, in the sense कि उन्होंने वो चीज़ें experience ही नहीं की, वो poverty देखी ही नहीं है, जो कि experiences के through you've been to parts of the country, I've been to IDP camps as part of my research, right? We've आंखों से देखी जब चीज़ होती है, आपने जब एक्सपीरियंस की होती है, तो देन उसको रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है. लेकिन अगर आपने वो चीज़ देखी ही नहीं है, आप एक बबल में बड़े हुए हैं, तो इट्स वेरी हार्ड. एंड आई अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि क्यों लोग थोड़ा डिस्कम्फर्ट उनका नज़र आता है. व्हाट आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इज़ द बैकलैश. एक तो ठीक है, इंसान कहे कि मुझे वो बात समझ नहीं आती, वो पावर्टी होती क्या है, क्योंकि आई नेवर लिव थ्रू इट, आई नेवर सीन इट इन दैट सेंस, आई नेवर कन्फ्रंटेड विद दैट रियलिटी. बट जो रिजेक्शन है अपनी प्रिविलेज की, वो एक अलग चीज़ है. एंड आई थिंक दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ वियर्ड साइकोलॉजिकल डायनामिक जो कि आपको हर दुनिया में हर जगह नज़र आ रहा है. और वो बैकलैश बढ़ता हुआ प्राइमरीली इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में दे आर बीइंग मेड टू कन्फ्रंट with that privilege, and that is bothering or rubbing them the wrong way. यूएस में आपको क्या लग रहा है? मेरे जो दोस्त हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, देर लाइक हमें डर लग रहा है कि हमारे घर कोई ना आ जाए. इज इट रियली दैट बैड कि देसी कम्युनिटीज़ who have been living there for decades, who have all legal statuses, even they're terrified? Across the board, yeah. I mean, people are concerned, and एक backlash जो उसका politically भी अब आपको नज़र आ रहा है, और उसके अंदर in particular आपको empathy नज़र आ रही है from what are referred to as compassionate Christians in the American Midwest primarily, but across the board. तो या it is true, and you know हम जब बैठते हैं दोस्तों के साथ तो कभी कभार ये डिस्कशन होती है कि यार अगर तुम सिटीज़न हो तो क्या पासपोर्ट लेके घूम रहे हो कि नहीं. कुछ लोग लेके घूम रहे हैं अपनी जेब में पासपोर्ट, कुछ लोग लेके नहीं घूम रहे, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल. और जो मैं मजाक करता हूँ अपने इवन गोरे दोस्तों के साथ या कॉलीग्स के साथ, वो ये कि यार हम तो एक मुल्क छोड़ के आए थे जहाँ पे काला डाला कभी भी आ सकता है. ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे भी जो है काला डाला फोर्ड 150 फोर्ड के या सब GM के सबर्बन के डाले जो हैं वो खड़े होंगे और मार्क्स लोग जो हैं वो आपको उठा के किसी भी वक्त ले जा सकते हैं. डू यू फील कि हम आई फील सिमिलर लाइंस पे सोचते हैं कि यू नो एविडेंस क्या है, कंस्पिरेसी थ्योरीज रिजेक्ट करो, रैशनल बातें करो, ये बाबे जो हैं ये बेवकूफ़ बातें करते थे. डू यू फील कि पिछले 2 साल में थोड़ा आपके भी व्यूज़ चेंज हुए हैं कि ये इतनी गलत बातें नहीं थी, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज थी सारी, कहीं ना कहीं वो तो दुनिया जिस तरह प्ले आउट हो रही है. आई मीन 4-5 years ago अगर मैं एलेक्स जोन्स को सुनता कि हाँ ये सारे मिलते हैं, बच्चे खाते हैं, क्या पागल हो गया है. नाउ यू लुक एट द एप्स्टीन फाइल्स, यू लाइक man, Alex Jones wasn't that crazy. Yeah. No, I mean, it's not just मेरे लिए, I mean, this is a interesting part, right? कि दो चीज़ें जो हैं in particular, if I were to sort of say at an inflection point. पहला जो है वो ये कि एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस जब हम पहले इलेक्शन के US इलेक्शन के ज़माने में बात करते थे, प्री जो बाइडन, तो उसका डिबेट की जो कोलैप्स था बेसिकली, वेयर ही वेंट ब्लैंक एसेंशियली ऑन इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, के इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ साउंड माइंड और नॉट. एंड आई वाज इन द व्यू दैट ही इज़ एजिंग फॉर श्योर, और वो साइंस ऑफ एजिंग आर विजिबल, लेकिन उतना नहीं है जितना फॉक्स न्यूज़ और न्यूज़ मैक्स और डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कैंपेन में अपनी बात कर रहे हैं, राइट. और फिर डिबेट हुआ, उसमें आप सबकी हमारी आंखें खुल गई. बट इवन दैट वो फॉर मी वाज नॉट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट. इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जब जेक टैपर की वो किताब आई, एंड टू डेट आई हैव रिफ्यूज टू रीड इट बिकॉज इट जस्ट
is one of those things that I don't know how I would process it mentally, but मैंने उसके इंटरव्यू सुने हैं. रिमेंबर मैं कहता था वीकेंड एंड बर्नीज कर रहे हैं प्रेसिडेंट के साथ वही तो चल रहा था. तो वो जब उसके मैंने इंटरव्यू सुने, एजरा क्लाइन ने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू किया, और भी लोगों ने किया, तो देयर वाज अ होल कवरेज. It was the Politburo running America. And this was the Republicans' argument that whole time over a period of 2+ years. The president is not able to perform his duties and he has not of sound mind. And it turns out that when Jake Tapper wrote the book, that was true. In fact, मुझे जो गुस्सा उस बात पे आया, again, this is why I haven't read the book, is that he's quoting cabinet people who still refuse to go on the record. मतलब बुज़दिली की इंतहा होती है कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड इंसिस्ट करके कह रहे हैं कि जी मुझे तो 2-3 साल से लग गया था कि अगर रात के 2 बजे कोई नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस हो और सदर साहब को उठाया जाए तो उनके दिमाग में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस से डील कर पाएंगे क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं. राइट. सो व्हेन यू रीड दैट एंड यू आर लाइक ओके, मतलब दूसरी साइड एग्जैजरेट शायद नहीं कर रही थी जो हमें लग रहा था. राइट. सो ट्रस्ट आपका उठ जाता है. दूसरी चीज़ ये एप्स्टीन फाइल्स है. मोर देन जस्ट द कैबिनेट इटसेल्फ, अगर ये जेक टैपर को बता रहे थे तो बाकी भी लोगों को बता रहे थे. तो CNN का गैसलाइट करना, whereas the people who were gaslighting knew the facts. और लोग गैसलाइट हुए. इसका मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है DC में, जिसका अपना स्मॉल बिजनेस है, कॉफ़ी शॉप है, उसकी रोस्ट्री है. Every president once a year, every once in a while, holds a meeting with DC के area के DMV के small business owners के. So my friend was in that meeting in the first or second year of the presidency. And I still remember meeting him and asking him, बैठे हुए थे तो पूछा कि भाई how was your interaction? तो he said कि यार he didn't look okay to me. And it didn't sound okay to me. And there was a very bizarre meeting, he said, I had with the president. मुझे uncomfortable feel हुआ. बट क्योंकि गैस लाइटिंग इतनी हो रही थी, उसको खुद लग रहा था कि शायद ही इज़ रीडिंग टू मच इनटू इट. तो हम सब ने डिसमिस कर दिया. और जब वो डिबेट हुआ तो हम एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे थे कि यार ये तो तूने देखा था भाई थोड़े टाइम पहले. राइट. तो एक ये है, माई पार्ट ऑफ दिस इज़ नॉट जस्ट कि वो कवर अप था, कि कवर अप के बाद सब कुछ हो जाने के बाद आज भी आप, एंड जेक इज़ ऑल्सो पार्ट टू ब्लेम फॉर दैट, कि आपको ये सब नज़र आ रहा था, आप ये बात सुन रहे थे, लोगों से विस्पर सुन रहे थे, लेकिन जब ये सब फट गया, दुनिया के सामने आ गया, उसके बावजूद भी आप ऑन रिकॉर्ड आके नहीं बता रहे कि ये आपने क्या देखा. आप उसको ऑफ रिकॉर्ड बता रहे हैं और वो भी ऑफ रिकॉर्ड ही चला रहा है उस कहानी को. भाई कौन था वो कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको ये लग रहा था, या कौन थी, बताएं ना ज़रा, कि अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए. सो दैट्स वन पार्ट ऑफ दिस. द सेकेंड वन इज़ दिस एप्स्टीन थिंग. पूरी कैंपेन राइट ने चलाई इसके ऊपर कि फाइल्स हम रिलीज़ करेंगे. उनकी अपनी बेस ने, कूडोज टू देम, राइट, कूडोज टू पीपल लाइक टकर, ऑल्सो कूडोज टू पीपल लाइक मार्जी टेलर ग्रीन, जिन्होंने इंसिस्ट किया, प्रेसिडेंट से लड़ाई ले ली कि ये तो रिलीज़ होगा. और उसके रिलीज़ से पहले कैश पटेल और बॉन्डी जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड आके कहते हैं कि कुछ नहीं है, कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी, हमने फाइलें देख ली हैं, कुछ नहीं है. अब जब आ गई तो पूरा एक अप्रोर हो गया अपने मागा के इकोसिस्टम में कि आप तो झूठ कह रहे थे ना. इट कैनॉट बी दैट इफ कैश पटेल इज सेइंग देयर इज नथिंग इन देयर एंड नाउ देयर इज एवरीथिंग इन देयर एंड इट्स ऑल आउट देयर फॉर द होल वर्ल्ड टू रीड, एंड it's evidence of the hollowness of the elite class, of the global elite class. And you sort of look at that and you say कि यार मतलब ठीक है, अगली दफ़ा कोई मुझे लगेगा कंस्पिरेसी थियरी कोई कह रहा है तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगा उसको डिसमिस करने से पहले. तो हाउ डू यू स्टॉप योरसेल्फ नाउ, राइट? ठीक है, अब ये चीज़ें हमें पता चल गई. अब जब टिकटॉक्स आते हैं कि इस एंगल से अगर आप देखें तो बाइडन इधर लग रहा है मास्क पहना हुआ है, तो इधर जो बाइडन गया था वो बाइडन नहीं था, वो किसी और ने मास्क, बाइडन का मास्क. टू मी आई वुड हैव डिसमिस दैट कि यार इतने भी पागल नहीं है कि बाइडन का मास्क पहना के किसी को भेज दें. फॉर नाउ आई थिंक वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज जो चीज़ें हो रही हैं हमें तो बाद में पता चलता है ना. ऑल दिस ChatGPT एग्जिस्टेड फॉर गवर्नमेंट्स एंड द आर्मी मेनी ईयर्स अगो. तो हाउ डू यू लुक एट दैट एंड बी लाइक यार ये कंस्पिरेसी थ्योरी हो सकता है? दिस इज़ द डेंजरस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन नाउ, राइट, कि जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, एलीट्स के ऊपर जो ट्रस्ट था वो कोलैप्स कर गया है.
और उस कोलैप्स की वजह से नाउ वी हैव एंटर्ड अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच फ्रिंज मूवमेंट्स विल गेन ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन. बिकॉज देखो अब इसके अंदर वी वर पार्ट ऑफ दैट आई वुड कंसिडर elite ecosystem of conversation at least in Pakistan, right? तो अब अगर आप कहेंगे कि कंस्पिरेसी थियरी है तो व्यूअर्स कहेंगे कि बॉस ये टिकटॉक वीडियो देख लो और जेक टैपर का इंटरव्यू देख लो, कैसे कह सकते हो कि ये भी झूठ है, राइट? तो अब वो अबिलिटी टू इवन रेजिस्ट कंस्पिरेसी थियरीज बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड व्हिच इज द डूइंग ऑफ द एलीट्स एंड देयर ओन मिसहैंडलिंग ऑफ थिंग्स is only going to accelerate. Because even in good faith, if you try to resist what is clearly a conspiracy theory, the ground to do that and the ground on which you stand to do that is really weak now. Yeah. And you will see this across the world now, this continue to grow, whether it's in the UK, in America, in Pakistan, or whatever else. तुम्हें डीसी में याद है वो एक पिज्जा शूट आउट हुआ हाँ, था? Pizza Gate. And then now you look at these Jeffrey Epsteins and all this talk about pizza. It almost seems like pizza is a code word for something pedo. तो कितना ही क्रेजी है किसी का पिज्ज़ा शॉप में जाकर गोलियां मत चलाएं, ऑफ कोर्स मत चलाएं. जेफरी एप्स्टीन आके बोल रहा है हाँ मैंने पाकिस्तान में पोलियो प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, एंड यू आर लाइक तो हो सकता है मर्दाना कमजोरी कितना ही अनबिलीवेबल है. No, it's again it's that whole thing, right? और अब मतलब आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते उन चीज़ों पर बिकॉज ये चीज़ सामने निकल आई. और वो तो सिर्फ ये तो एक ऐसा स्कैंडल है जिस पे सबकी अटेंशन, दुनिया की अटेंशन फोकस्ड है, लेकिन आप बड़े लोगों पे सॉरी, लेकिन आप देखें इन कॉर्पोरेट डोमेन्स के अंदर वो टेलीग्राफ की स्टोरी अब जो आने लगी है ऑन द एयरस नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, फाइनेंस साइट पर है, एप्स्टीन के साथ उसके ईमेल्स आए हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज की के एलीट नेटवर्क्स में उसका नाम शामिल होता था, लॉयर्स का नाम आया है. उसके साथ साथ आपके जो Dershowitz is one of the main guys. लैरी समर्स, डर्शोविट्ज, हार्वर्ड लॉ पढ़ाते हैं भाई. लैरी समर्स हार्वर्ड का डीन रह चुका है, राइट? फॉर एग्जांपल लीडिंग एग्जीक्यूटिव्स के नाम हैं. तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा और चीज़ें नहीं थी? बिल्कुल होंगी जब ये सब नेटवर्क चल रहा था. और ये तो सिर्फ अच्छा फिर एप्स्टीन को मार दिया या वो मर गया. मैं पहले तक समझता था कि वो मर गया, उसने खुदकुशी कर ली. ये पढ़ के तो लगता है कि ठीक है, you wouldn't want him to croak, right? If he was alive. नहीं लगा, मार दिया. हाँ. मुझे लगता था, पर अब तो वो इजराइल में जिंदा जी रहा है, मैं ये भी मान लूँगा. बिकॉज अगेन AI पिक्चर है या नहीं ये भी नहीं पता चलता, बट जो पिक्चर्स मेकिंग द राउंड्स, आई डोंट नो इफ दैट्स फेक और नॉट. Yeah. That guy does look like Epstein. अब हो सकता है वो AI generated. Yeah, but it's similar to, again, I don't know if you've seen the new season of Night Manager. नहीं. This is a plot of the new season of Night Manager. पहला season देखा है? नहीं. Okay, you should watch Riz that वाला show. ना? नहीं, Night Manager Amazon पर है. नहीं, I'll send you the. It's a fantastic show, but that's the plot of that show. दूसरा आप देखें, अब अगर दूसरा जो स्कैंडल चल रहा है अमेरिका में जिस पे मूवमेंट होगी इवेंचुअली और अभी जिस पे डिस्कशन शुरू हो गई है, वो तुलसी गैबर्ट की विसल ब्लोअर कंप्लेंट है. उसकी फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट हुई है साल भर पहले. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ब्रेक की है न्यूज़, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई रेड, इट वाज द जर्नल ब्रेकिंग इट, कि फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट हुई जिस पे फॉरेन डिप्लोमेट्स या फॉरेन लीडर्स कह रहे थे, इंसिन्यूएटिंग ब्रॉडली स्पीकिंग इफ़ आई वुड टू पैराफ्रेज, कि ये तो हमारी बंदी है. उसकी विसल ब्लोअर कंप्लेंट होती है. ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो कि वो खुद है, उसकी ऑफिस में ये विसल ब्लोअर कंप्लेंट रोक दी जाती है. महीनों तक कांग्रेस को नहीं बताया जाता और फिर जर्नल ये स्टोरी ब्रेक करता है कि भाई ये क्या हो रहा है. इट्स लाइक अ जॉन लेकार्ड नॉवल की प्लॉट लग रही है कि DNI जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. और फिर जाके कांग्रेस को उन्होंने बताया, वो इट्स रिवर्बरेटिंग थ्रू DC एंड द इंटेलिजेंस इकोसिस्टम ऑफ अमेरिका. Right? So when you have these things coming through, now maybe a lot of times also, and I have this view as well, that foreign intel agents also say things like this to stoke chaos, right? ठीक है, हो सकता है. लेकिन जिस माहौल में हम रह रहे हैं इस वक्त दुनिया के, ये आप नहीं कह सकते कि लाइकली चीज़ ये है कि कोई डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है और अनलाइकली चीज़ ये है कि तुलसी कॉम्प्रोमाइज्ड है. जैसी भी है, एक कॉन्वर्जेशन अब अपने आप को जो है एक अपना रंग लेगी because of everything that has happened related to Epstein, related to Biden. And that's the dangerous part where we are in now in across democratic countries and across authoritarian countries. Hard to now believe that
द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. मतलब एप्स्टीन के कमरे में बिल क्लिंटन की इन ड्रेस तस्वीर थी. वो एक यूएस का प्रेसिडेंट है, बट एप्स्टीन कुड डू दैट Yeah. टू बी लाइक बेटा अब वो यहाँ पर ये मैं हूँ. तो अगर यूएस प्रेसिडेंट्स को आप इस तरह ट्रीट कर रहे हो तो क्लियरली यू हैव Yeah. समथिंग ऑन देम और अ Yeah. लॉट ऑन देम. Yeah. Yeah. तो ये पाकिस्तान में अगर हम इसको लाएं, यू नो, सालों साल जब डीप स्टेट के लोग आते थे और हम पाकिस्तान में लड़ते रहते थे, देड बी लाइक आपको लगता है अमेरिका में डीप स्टेट नहीं है? एंड आई बी ऑलवेज लाइक है, बिल्कुल है. अमेरिका भी किसी को उठा सकता है, गोंटानो भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी आइस एग्जिस्ट करती है. लेकिन हम जो करते हैं इतना तो नहीं है. इतनी बगैरती से हम लोगों को उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है. तुम्हारा भी थोड़ा बहुत बिलीफ शैटर हो रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जिसके हम भी चैम्पियंस बने रहते थे, ये सब ढकोसला ही था? यार इस पे दो चीज़ें हैं ना. एक तो चीज़ ये है कि क्या ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए जो कंस्ट्रेन करें हाँ. एलिट्स को? हाँ, होनी चाहिए. इट्स माय पर्सनल व्यू, राइट, इन योर व्यू एज वेल. क्या ये चीज़ें इंटरनेशनल सिस्टम में उस तरह मैटर करती हैं जिस तरह हम समझा करते थे? नहीं. There's a difference there, right? That's the difference. But if I may, Yeah. that line also gets blurred. For instance, in things like the right of self-determination. जब फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट हों तो वो राइट ट्रिगर हो Correct. जाता है. वो अगर तुम डीसी की मस्जिद बोले कि हमने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, वो हाइस भेज देंगे. No, 100%, right? So this has been the part. I agree. So this has been I would say, a personal evolution in terms of looking at history through a different lens, right? Ke power and bending power to your will requires a lot of things, including one of which is the use of international law and the conversation around human rights, morality, etc. But that is not alone sufficient to get your way. For example, ये जो अभी गाज़ा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ पीस और आईएसएफ और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स वर्सेस नेतन्याहू वर्सेस ट्रम्प जो कहानी चल रही है, it's made me look at part of the subcontinent's history, for example. And I'm summarizing this, so before people go a bit crazy, like I know there are gaps in my framework as I would explain it right now. कि आप अगर 1857 के बाद का एक्सपीरियंस देखें बरे सगीर के एलीट सियासतदानों का, हिंदू मुस्लिम सिख सब मिला के, वो ये था कि गदर करके या म्यूटनी करके आज़ादी नहीं मिलने वाली. की ट्राई की, फेल हो गई. उसके बाद बहुत एम्पायर ने स्क्वीज़ डाला आपके ऊपर, तो कोई और तरीका अपनाना चाहिए. उस एक्सपीरियंस और उस लर्निंग के बाद कांग्रेस पार्टी बनती है. उसके बाद जिना, नेहरू, गांधी, एट्सेट्रा, द होल ट्रांजिशन कंटिन्यूज. बट in the 1900s they also realized that always resisting empire is also not going to yield benefits even when it's civil disobedience. तो जब पहली वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो एक डिबेट था बरे सगीर में कि क्या इस धरती के नौजवान एम्पायर की जंग लड़ने के लिए बाहर जाएंगे कि नहीं. ये एक डिबेट था पॉलिटिकल उस इकोसिस्टम के अंदर. और बरे सगीर के बाएं लार्ज जो एलीट सियासतदान थे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इस वक्त ये करते हैं. भारत की फ़ौज, ब्रिटिश राज की फ़ौज जाएगी, वो मिडल ईस्ट में लड़ेगी, वो और जगहों पे लड़ेगी, एम्पायर की फ्रंट लाइन फोर्सेस होगी, और उससे फिर हम स्पेस अपना डोमेस्टिकली बनाएंगे उस जंग के बाद, जो कि उन्होंने बनाया. फिर दूसरे जंगी अजीम होती है, यही डिबेट होता है. डंकर्क तक जाती है भारत की फ़ौज, यूनिफाइड भारत की फ़ौज, ब्रिटिश राज की फ़ौज. उसमें मुसलमान होते हैं, सिख होते हैं, हिंदू होते हैं, लड़ते हैं. और उस एम्पायर के साथ कोलूजन के बाद एक प्रोसेस आपको मिलता है, क्योंकि एम्पायर बाय द एंड ऑफ दैट वॉर इज़ वीक. इट एक्सेलरेट्स द पार्ट टू इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, राइट. तो वो जो, अगर आप उस डिबेट्स उठा के देखें तो कॉम्प्रोमाइज़ बड़े हो रहे थे एलीट लेवल पे, और उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था वैलिडली बाय अ लॉट ऑफ पीपल. लेकिन आपने सिर्फ अगर अपनानी थी स्ट्रेटजी जो कि सिविल डिसोबीडियंस की थी और लॉ की थी और फ्रीडम और सॉवरेन सेल्फ डिटर्मिनेशन की थी, तो शायद एम्पायर ने आपको उतनी स्पेस नहीं देनी थी जितनी आपने इन पार्ट कोलूजन के थ्रू भी बनाई. तो माई लर्निंग ऑन दिस हैज़ बिन के दोज थिंग्स मैटर, resistance matters, civil disobedience matters, lekin at a strategic plane you also have to outmaneuver empire. And that to me has been the learning, whether it's in the subcontinent, whether it's been the Black American experience in America with the Civil Rights Act, etc. और I think ये जो पीरियड गुजरा है पिछले 4-5 साल का,
इसमें एटलीस्ट मेरी पर्सनली थोड़ी सी एवोल्यूशन इस बात पे हुई है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स और ये चीज़ें आपको वो नहीं दिलवा सकती जो कि स्ट्रेटिजिक इंगेजमेंट ऑन अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज दिलवा सकती हैं. इंटरेस्टिंग हाउ मेरा थोड़ा उल्टा ही टेक अवे है फ्रॉम पिक्चर यू हैव पेंटेड, बिकॉज अगर आप कहते हो कि अभी जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है, मोहम्मद अब्बास को स्पेस मिली है, तो वो स्पेस मिली है हमास की वजह से. अगर हमास नहीं एग्जिस्ट करता तो ये स्पेस भी नहीं मिलती. सो अगर आप ब्लैक एक्सपीरियंस इन अमेरिका की बात कर रहे हो, मार्टिन लूथर किंग को स्पेस जो मिली है वो Malcolm मैल्कम X. एक्स की वजह से मिली है. गांधी को अगर स्पेस मिली है तो भगत सिंह की वजह से मिली है. एंड जो वो आप एलीट डिसीजन भी ले रहे हो, मैं तो थोड़ा कंस्पिरेटोरियल हूँ. आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट वाज अ कंसेंसस डिसीजन एंड हाउ मच ऑफ दैट द regime was part of that consensus. जो 1857 में हुआ, आई डू फील द regime डिसाइडेड कि यार ये फिर से नहीं हो सकता, ये अगर साथ मिल गए मुस्लिम हिंदू सिख तो ये तो बड़ा मसला होगा. तो यूजिंग द साबिर शाकिर्स ऑफ दैट टाइम, द इमरान रियाज खान ऑफ दैट टाइम, अ सर्टन नैरेटिव वाज सोल्ड टू द पीपल बोथ अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कि आप मुसलमान हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप फंडामेंटली डिफरेंट हैं हिंदुओं से, आप हिंदू हैं, आप हिंदी बोलते हैं. आई डोंट थिंक उस टाइम में लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग भी थी कि अगर आप एक ज़बान बोल रहे हैं, आप और मैं सेम ज़बान बोल रहे हैं, लेकिन आपका मज़हब मुझसे अलग है, भले आप 99 लफ्ज़ हम लोग सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी ज़बानें अलग हो गई हैं, उसके बाद राइट्स होंगे. तो सर्टन पीपल वर यूज्ड बाय द regime टू placate them, to bring them away from war towards certain ideas, एंड फिर वो उन इंस्टीट्यूशंस में जाकर उन्हीं तरह के बन गए. तो एक रिश्ता बन गया. इवन कांग्रेस जब एंटी रिजीम हुई भी, तो मुस्लिम लीग ने एक अल्टरनेटिव दे दिया. मुस्लिम लीग वो सॉर्ट ऑफ जिस तरह आज PMLN रोल कर रही है कि अगर PTI रजीम के साथ भी थी, पर अगर वो इस वक्त अगेंस्ट है, तो एक पॉलिटिकल फेस मुस्लिम लीग ने दे दिया था उस वक्त. फिर खिलाफत मूवमेंट भी हुई थी विच वाज सॉर्ट ऑफ एंटी कलोनियल उस तरह से. तो हाँ, हर चीज़ साथ करनी पड़ती है, बट द आइडिया दैट आप उनसे बैठ कर उनके साथ नेगोशिएट कर कर क्रम्स ऑफ द टेबल ले लोगे, नहीं. नहीं, so that's not what I meant. So let me clarify that part, right? कुछ चीज़ों पे आपने negotiate करना है, कुछ चीज़ों पे आपने प्रेशर डालना है, और कुछ चीज़ों पे there is a role for the Bhagat Singhs of the world as well. My point is कि they should never be seen as mutually exclusive. हाँ, That is all part of the broader strategy. और उसके अंदर जब आपकी एक मूवमेंट के अंदर डिवीजन आती भी है, सो अगर आप मैल्कम एक्स का और मार्टिन लूथर किंग का एग्जांपल लें, तो देयर वाज दिस डिवाइड इन द ब्लैक कम्युनिटी, बट बाय एंड लार्ज वो ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे को मारने पे आ गए थे. उनको मालूम था कि मूवमेंट अलग तरह से एक चल रही है और एक दूसरी उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ऑन व्हाट माइट सक्सीड, बट गोल एक ही था. बट FBI ने दोनों को मार दिया. दोनों FBI ने दोनों को मारा और दोनों को मार कम्युनिटी दिया ने ना. उससे सीखा. In fact, like this is one thing I always remind people who at any point in time visit DC from Pakistan or from India or wherever, who don't understand DC's like unique history and its culture, is के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वाशिंगटन DC में यू स्ट्रीट के पास, उसकी जो लॉ स्कूल है उसकी बुनियाद ही इस बात पे रखी गई थी कि अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक एलीट्स को ये मालूम हो गया था जिम क्रो की सिविल वॉर के बाद कि वाइट सुप्रेमेसी को सिर्फ़ और सिर्फ वायलेंस से या फोर्स से हराना नामुमकिन होगा अमेरिका में. तो एक पार्ट ऑफ द एलीट ने कहा कि हम लॉ स्कूल बनाएंगे, इट्स लाइक द अलीगढ़ ऑफ अमेरिका, और वहाँ से हम एक पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को पैदा करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इवेंचुअली लड़ेगी. और ये हुआ यही कि जो 60s के अंदर जो जिम क्रो की रोल बैक के तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के केसेस थे, उसका ओरिजिन या तो एक हार्वर्ड लॉ के अलम या उसके प्रोफेसर से जाके जुड़ता था. So again, and at that same time, there was a militant movement also going. So my point on this is that the learning has been that it cannot be one or the other. It always works on a spectrum, and different elites can and do disagree in these movements, and that's okay. But you cannot say, my view has been, you cannot totally say
कि one strategy is the end all be all. You have to have an understanding that there are different ways of engagement and you have to play the game across the entire chessboard here. अब अगर इसराइल फ़लस्तीन को हम लोग ले लें, पीपल लाइक एडवर्ड सईद, राशिद खालिदी, हसन अल गैफ, ऑल दीज पीपल, वो इंटेलेक्चुअल विंग था, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने दुनिया भर में जाकर बातें की. एक ये भी मूवमेंट थी कि जाकर पढ़ो पैलेस्टीनियंस, आई थिंक उनकी लिटरेसी रेट इज़ अनबिलीवेबल. उन्होंने दुनिया भर में जा के PhD Especially की हैं, Gaza किताबें में. लिखी हैं. वो सब चाहिए दुनिया को बताने के लिए. बट अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, एवरीबडी हु ट्राइड नेगोशिएटिंग, इन दी एंड उनको क्या मिला? यासिर अराफात ने अब्राहम अकॉर्ड्स किए, अभी वो अब्राहम अकॉर्ड्स 2.0 हो रहे थे. एट द एंड वो कहते हैं ना कि नॉन वायलेंस स्ट्रैटेजी ऑल्सो रिलाइज ऑन योर ओपोनेंट हैविंग अ श्रेड ऑफ ह्यूमैनिटी. कि एट सम पॉइंट दे विल बी लाइक, अच्छा ये लोग नॉन वायलेंस है, कुछ तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए. बट सामने जब नेतन्याहू है, आई डोंट नो इफ़ यू सॉ द रिसेंट न्यूज़, अभी जो उन्होंने थर्मो न्यूक्लियर वेपन यूज़ किया है विद 3000 पैलेस्टीनियंस वर एवेपोरेटेड. उसके सामने निगोशिएट करना, लॉ बताना, उनके साथ बैठकर कोई रास्ता निकालना. So, I mean, this is where we disagree, right? Because again, जो tragedy है फ़लस्तीन की, in part is that. I don't think that's the full part, right? In part, it is also the failure of Arab elites not Palestinian, Arab elites in particular, to find a way to protect and give the Palestinian people a better future. For example, Nakba होता है, horrific situation. एक proposal table पे आता है, उसको Arab जो ममालिक हैं वो रिजेक्ट करते हैं, culminating in the 67 war. You lose the war. Losing wars has consequences. Some part of that introspection should also be part of the storytelling. You then have Israeli occupation expanding, and you try violence another time, and you lose again. Hafiz Assad tries it. Lebanon mein you try it. The Jordanians try it, and you continue to militarily face defeat. And when you militarily face defeat, then you are consistently losing leverage, and then you as the Arab states started having your own problems, and you left the Palestinians out to pasture basically at that point in time. फिर जब even यासिर अराफात डील करता है, और वो जो डील होती है उसके बाद, it's not just the radicals on the Israeli side that mobilize on this, और बंदा मार देते हैं अपने लीडर को. यासिर अराफात की साइड पर भी, and I've spoken to Palestinian historians in DC about this, part of the tragedy they tell about Arafat is that when Arafat walked away from this at the end, he thought he could unleash the Intifada and use violence as a means to gain leverage, and it did not work, right? So part of the storytelling also has to be that yes, kinetic force was deployed brutally by the Israelis, and they are the occupying force, but part of Arab and Palestinian elites at different points in time over history have tried to deploy force as well, and they have lost in those use of force conversation. When you do that, there's a cost to be paid, and unfortunately it's a horrific cost in the form of a genocide. But the historical telling of this has to also take into account the failures of the elites on the other side who have lost wars time after time after time to Israel. यार जब आई थिंक इस फ्रेमिंग में लोग, जो तुम नहीं कह रहे, बट पीपल माइट अज्यूम दैट the violence that they're receiving is only as a reaction of what they had done, which is also not true. Because नकबा से पहले जो आपने वायलेंस किया था, उस सेंट पैलेस्टीनियंस कुछ भी नहीं किया था, या उससे पहले जो ब्रिटिश रिजीम कर रही थी when it was under the Ottoman Empire, तब तो कुछ भी नहीं किया था. इनफैक्ट सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के पुराने आर्काइव्स देखे हैं, जिसके पास न्यूयॉर्क टाइम्स की सब्सक्रिप्शन है, यू कैन सर्च फॉर देम. जस्ट सेट योर टाइम फिल्टर प्री 1945 एंड पुट पैलेस्टाइन एंड टेररिज्म. You will find multiple articles about radical Jewish terrorism in the Palestinian territories, which is डेरा यासीन मैसेकर जैसे जो वाक़े हैं, कुछ भी नहीं किया था जिसके आप बोलें ये रिएक्शन में या एज अ कॉस्ट टू पे. उसमें जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है 1967, अब वो इशू यही है कि आपको पता है अमेरिका की बैकिंग है. प्लेसेस लाइक इजिप्ट एंड सीरिया, दे न्यू इफ दे स्ट्रक फर्स्ट द US वुड हैव डायरेक्टली डिस्ट्रॉयड देम. तो दे हैड टू वेट. उस वेटिंग में इसराइल ने पहले अपनी एयरफोर्स डिप्लॉय कर दी, तो वॉर शुरू होने से पहले उनकी एयरफोर्स ख़त्म हो चुकी थी, तो वो हार गए. अब उसमें भी जब एक तो आप हारें, फिर जो लीडरशिप है, लाइक फॉर इंस्टेंस इजिप्ट में भी आपने लीडरशिप हटाकर फिर अमेरिकन बैक्ड लीडरशिप की, तो ओवर द ईयर्स द अरब एलीट दैट नाउ एग्जिस्ट इज़
absolutely not representative of the Correct. people there. It's a elite that has been almost imposed. या जिस तरह रज़ा पहलवी अगर ईरान के लीडर बन गए खुदा ना खास्ता, अब वो ईरान के लोग या अरब लोगों पे ब्लेम डालना तो फिर नहीं No, होगा. that's how. अमेरिका हैज़ sort of created a chessboard. No, जो that's अब why I said it's a failure of Arab elites. That's the core part here, right? वो It तो is है their ही. failure because again, even अगर हम ईरान की बात करें, elites के अंदर जो ये पूरी कैंपेन चली इसराइल की बॉम्बिंग की etc. Fact of the matter is that Mossad has made deep ingress Yeah. into Iranian ruling elite. Yeah. That is a failure of the Iranian ruling elite, right? क्योंकि आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं और मैसेजिंग करते हैं कि आप रेवोल्यूशनरी बड़े एक्टर हैं और आप कोट अनकोट ग्रेट सेटन से लड़ाई कर रहे हैं पिछले 50 साल से, जो कि आप कर रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन आपके एलीट इतने हॉलो हो चुके हैं कि आपका जो मेन एनिमी है उसकी इंटेल एजेंसी ने इतना इंग्रेस कर लिया है कि आपके टॉप जनरल्स की लोकेशंस जो हैं वो आपके दुश्मन के पास हैं, क्या but which is a बहुत failure of the elite. but it is really difficult to go up against. मतलब हुगो चावेज देख लो, फिडेल कैस्ट्रो Of देख लो, course. सामने जो जितनी पावर है अमेरिका के पास, आपके एलीट अगर आइडियोलॉजिकली ड्रिवन भी हो, there's only so much, This right, is- that you can resist. I agree. This is why I'm saying that part of the story has to be, or the strategy has to be resistance. But as the African American community in particular in America learned, it cannot just be resistance. You have to play a much more strategic game to get what you want. And I think this is what sets apart the subcontinent's elites in particular from Arab elites and Persian elites, in the sense that they figured out a way, whether we like it or not, and there are a lot of criticisms of the elite of the subcontinent in the run-up to partition and independence, they figured out the right balance अच्छा, to मुझे get लगा उल्टा बोल empire. रहे थे. No, they मैं तो कह figured. रहा हूँ पर्शियन एलीट बेहतर है. नहीं, पर्शियन नहीं. एलीट क्या है, पूरे 50 साल आपने अपनी कौम को एम्पावरिश किया, अभी आपका ऐसा हाल हो गया है कि आपका पूरा 25 साल का प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट में वाउंड अप हो गया, तो ऐसे आपका तो- न्यूक्लियर प्रोग्राम चले गया और आपके अपने लोग 15,000 आपने अपने लोग मार दिए तो सड़क ऐसे पे. जैसे पाकिस्तान की आवाम और बांग्लादेश की आवाम के लिए तो एलीट ने ना दूध की नहरें बहा दी थी. हमारी एलीट ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, पार्टी भी की, और हाँ ये है कि थोड़ा बहुत डबल गेम खेल के न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया. क्रेडिट वे क्रेडिट इज़ ड्यू. वो जो जुगाड़ किए सिस्टम ने बहुत अच्छा किया. बट द कलूजन ऑफ द एलीट, at least in our country, maybe less so in India at the start at least, because Nehru का एक socialist vision भी था. That collusion was not for the people of Pakistan. It wasn't. That It wasn't. collusion was for them. But part of the collusion also was with this laser focused view of maintaining and building a level of deterrence against India, right? For them. For them. But a large part of this was as a sovereign nation after 1971 in As terms a of what client happened. nation. And as a client, the ultimate goal from the elite's perspective was to achieve a level of deterrence with India. Whether we like it or not, that was their goal. They are far better than the Persian elites in the sense that despite all the compromises that they made, despite 20 years of resisting America and Afghanistan in terms of quote unquote do more, they were able to maintain and build and maintain that deterrence. ईरान के elites का मसला ये हुआ है, which is now here for the showing, कि आपने सब कुछ कर भी लिया और उसके बावजूद भी जो आपका क्राउन जूल था वो आपके हाथ से गया. आपके अपने लोगों ने आपके अपने जनरल्स के एड्रेसेस भेज के मरवाए, अपने साइंटिस्ट भी मरवाए. मीर जाफर, मीर सादिक हर जगह ही होते हैं यार. बट आप ये भी तो देखें कि आपने 10-20 साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल जो ईरान से निकाल लिया, अगर वो आप नहीं करते तो ईरान आज कहाँ होता. इसी तरह इंडिया है. इंडिया अगर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी था, अगर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वो नहीं करती, आई थिंक वंस द ब्रिटिश लेफ्ट, it probably was down to less than 7%, 2%. About less than around 5%. Let's Imagine say, yeah. you went from 1/4 of the global economy to 2 to 5% of the global economy. तो इस extraction of wealth को factor in किए बगैर to be like ईरान क्या कर लिया आपने यार, वो बेचारे क्या ही कर सकते थे अमेरिका के खिलाफ. ये मैं नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ कि आपके खिलाफ फ्रॉम द इरानियन पर्सपेक्टिव एक एम्पायर ने एक महाज आपके खिलाफ खोल के रखा, एम्बार्गो लगाया पोस्ट रेवोल्यूशन. आपने कहा कि हम इससे टक्कर लेंगे और उस टक्कर लेने के लिए आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई. वो स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी नाकाम हो गई आपकी. 50 साल हो गई, जैसी हो गई ना. 40 साल. अब मतलब अब आप एक सर्वाइवल के किनारे पे खड़े हैं जहाँ आपका सर्वाइवल एट स्टेक है.
in terms of where you are as the regime at this point in time. And my view on this is that when you compare that to, for example, the subcontinent's elite, not just Pakistani elite, Indian elite and the Bangladeshi elite as well, my opinion is that those elites have had a much more astute way of achieving their goals. Whether we like those goals or not is besides the point, of achieving those goals compared to Persian elites post-Iranian revolution. That's my only point. अवाम की बात करो ना, अगर तो हम कहें, मेरे पास तो नहीं है मैट्रिक्स, बट वेनेजुएला की अवाम बेहतर रही, क्यूबा की अवाम बेहतर रही, या what states have colluded with, पोर्टो रिको की बेहतर रही कि चलो एक टेरिटरी बन के रह लो पर तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या अमेरिका आ सकते हो, अमेरिकन ड्रीम तुम्हें अवेलेबल है, भले रिप्रेजेंटेशन ना हो, ओके मे बी देयर इकोनॉमिक स्टैंडिंग इज़ बेटर, बट क्यूबा बेचारे ने, क्यूबा भी इतनी बुरी तो नहीं है, क्यूबा में मैं गया हुआ हूँ, क्या क्यूबा आई विजिटेड, एंड आई थिंक दे डिड अ बैंग अप जॉब कंसीडरिंग यूएस ने कितना उनको but दीवार से लगाया हुआ था. it's not as rosy of a country as one might think of. Which Venezuela, I have friends whose family still lives in Caracas, right? And the extreme, again, there's part of this which is American sanctions, etc. But the extreme extraction that the Chavista regime, the Bolivarian revolution as they say it, imposed on the people of that country, culminating in the country becoming run by cartels, which I know directly from people who've lived there, right, is not as if के वो resistance बड़ी कोई अच्छी चल रही थी regular लोगों के लिए. The state became a narco state and to date has become and operates like a narco state. यार अब ये जो है ना वर्ल्ड ऑप्शन के लिंडन बी जॉनसन टेबल पे रख दिया है, या तो हमें जो यूएस कंपनीज हैं जो आएंगी जो करेंगी अपनी टर्म से करेंगी, या तो करने दो, या तो फिर लो फिर गौरी आया. ये जो एक आइडिया है ना कि फिर एक्सेप्ट कर लो फिर गौरी आया. नहीं करो एक्सेप्ट, लेकिन अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों को ड्रग कार्टेल्स के हवाले तो ना करो ना, जो कि किया है उन्होंने. एंड दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ वेनेजुएला इज नॉट जस्ट के अमेरिकन एम्पायर picked a fight, they picked a fight. And Empire said कि we will come after you, and you said come after me. But उसमें आप इतना हॉलो हो गए, इतनी आपने करप्शन की, इतनी लूट मार की मडूरो ने और उसके इर्द गिर्द लोगों ने, कि आपका मुल्क इस वक्त is overrun by cartels. And ordinary people, I know this from people who live there, are basically held hostage. I don't know enough about Venezuela, but I mean, the US is run by drug cartels. Just because वो दवाइयों में आते हैं और उसमें नहीं आते, मतलब पैकेट में नहीं आते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ड्रग कार्टेल नहीं रन कर रहा है. It's a very different scale, but sure, okay. I mean, it's a bit more complicated, but US is run by cartels. Come on. Business cartels, capitalist cartels, yes. हाँ तो बस ठीक है, वो ठीक है मॉडल. Again, अगर उसमें वेनेजुएलन मॉडल के अंदर जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर आपके आम शहरी के एल लग चुके हैं और लगे हैं. Again, part of it because of sanctions, part of it because of picking a fight with empire. My whole view is if you are going to pick a fight with empire, whether you're Cuba, Venezuela, Iran or whatever, be a bit smart about picking fights with empires. This has been my learning over the last 4-5 years. कुछ मिला स्मार्ट होकर? मिला, पाकिस्तान को पाकिस्तान मिला, भारत को अपनी आज़ादी मिली एम्पायर के साथ स्मार्टली डील करके. किसको मिला? मतलब एक चंद हुक्मरानों को मिला. अगेन 47 में तो वो एलीट कैप्चर नहीं था ना जो बाद में बना. सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के लिए जंग की, हाँ क्या किया उसके साथ? अफगानिस्तान ने अमेरिका के लिए जंग की, क्या किया उसके साथ? सऊदी अरब ने अमेरिकन के साथ डील की, आज तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं. साउथ कोरिया ने डील की, जनरल पार्क ने डील की. साउथ कोरिया वेंट फ्रॉम बीइंग नियरली बैकवर्ड रूरल कंट्री टू बिकमिंग अ कंट्री दैट हैज सैमसंग एंड डेवू एंड द चिबोल्स. अगेन साउथ कोरिया के पास ये सब कुछ, एक तो साउथ कोरियंस ने बहुत अच्छा काम किया है, बट अमेरिकन सपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर पावर है. वो तो आया ना, एक बहुत बड़ा फैक्टर वो बाद में न्यूक्लियर पावर आया ना. बट द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्थ कोरिया मेड साउथ कोरिया इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस. Yes, but the South Korean elites were able to make the right strategic choices, right? Japan, after the nuclear bombing, surrendered to empire, lost the world war, but then realized we need to rebuild. Let's rebuild, and Japan became Japan, right? तो वो elites, again, though, अगर मैं relative scale डालूँ ना, तो उन Asian tigers का तो obviously elite Singapore, for example, is masterful at playing that game of getting the most out of the system and the cards that they were dealt with.
My only contention is that compared to this region, in this region, compared to a lot of other actors, the subcontinental elites are still a notch up, and I know it's a low bar, are a notch up above a lot of other elites in the region. तुम एक तो सबको साथ क्लब कर रहे हो, ये भी फेयर नहीं है. इंडियन एलीट आई थिंक हमसे तो बहुत Much बेहतर है. आगे. ये जो अंबानीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर ऑल ऑफ देयर इल्स कुछ तो फ़ायदा दे देते हैं. हमारे यहाँ तो ये है कि बॉन्डेड लेबर करवाओ ना. हम तो मतलब इंसानियत के भी किसी लेवल पर नहीं आते कि भले पूरा कचरा आप टॉक्सिक आपने समंदर में डालना है और जो लेबर है आपका वो 13 साल का है और उनको फैक्ट्रियों में बंद रखना है कि आग जल जाए तो सारे अंदर मर जाएं, पर हमें पैसा मिल जाए. एटलीस्ट इतना बुरा आई डोंट नो ऑल ऑफ इंडिया बट द बिग वंस नहीं है. बांग्लादेश में भी फैक्ट्री कंडीशंस बहुत बुरी हैं. तो ज़ाहिर ये सारी बातें जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब हो रहा है, तो ठीक है दुबई में रहो, आपको पता है कि आपने कुछ सिस्टम के बारे में नहीं बोलना, गवर्नेंस के बारे में नहीं बोलना, पर घर सेफ है आपका, सारी आपको फैसिलिटीज़ दे रही हैं, नल का खोलो पानी आ रहा है, बिजली आ रही है. तो क्या ये फ्रीडम वीडम डेमोक्रेसी बकवास. तो यही तो एवोल्यूशन अब इस रीजन में हो रही है ना कि यू कैन बी a more normal authoritarian state. I don't know what is normal about an authoritarian state, but I guess Dubai is one example of that. And if you are, or China even, if you are that kind of a normal authoritarian state, then ठीक है, चीज़ें improve हो जाएंगी, आपको एक contract होगा, आपको facilities मिल जाएंगी, ये वो democracy बात की बात है. This is where unfortunately not just this region, the world is heading. कि जो ट्रस्ट जो कोलैप्स हुआ है इंस्टीट्यूशंस की, जो हम बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की पहले, उस कोलैप्स के बाद अब बेसिकली एक स्विंग हुआ है पेंडुलम का, जो कि इंसानियत में हमेशा हिस्ट्री में होता रहता है, टूवर्ड्स कोट एंड कोट अ यर्निंग फॉर स्टेबिलिटी. और उस स्टेबिलिटी के लिए अगर अथॉरिटेरियनिज्म ही सीख है तो ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का तो हाल हमने देख लिया कि अमेरिका में भी पॉलिट ब्यूरो जो है वो चला रहा था अमेरिका को. फ्लिप साइड ये है ना कि जो अथॉरिटेरियनिज्म चाहते हैं वही इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं ताकि आप चाहें कि वो स्टेबिलिटी लेकर आएँ. यही होता है वो जो बुढ़े लोग जो क्या कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट अ डेमोक्रेट व्हेन यू आर यंग यू डोंट हैव अ हार्ट, एंड इफ यू आर नॉट अ रिपब्लिकन व्हेन यू आर ओल्ड यू डोंट हैव अ माइंड. क्या यही होता है ये जो हमारे साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है. स्लोली हम कंजर्वेटिव बन रहे हैं. ये जो दुनिया की आप देख रहे हो, जब हम बचपन में देखे पागल है क्या मतलब आज़ादी नहीं, हम लेक के रहेंगे, नाउ लाइक आसपास भी कहीं नहीं है. लाइक ज़रार से मैंने जब पहले बात की थी ना, आई वाज लाइक नहीं ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. इज़ लाइक लुक अराउंड यू, look where you are. China is next to you, India is next to you, Afghanistan next to you, Iran next to you. क्या डेमोक्रेसी, क्या बातें नीचे गर्ल्स पे साउथ में क्या बातें क्या कर रहे हो. I was like नहीं फिर भी ज़रूरी है. Now I'm like साइड में तो देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. How do we know अगर अभी कल को अगर हमारी रिजीम बहुत बुरी है, फैशिस्ट, सब कुछ मैं मानता हूँ, बट कल को कोई मूवमेंट होती है अभी जैसा ईरान है, and we've had the discussions, we're not going to go into it, but we both agree कि human rights abuse भी हो रहा है, regime भी बुरी है, जो प्रोटेस्ट हैं वो भी एम्पलीफाई हो रही हैं. तो क्या करें, बल्कि उस सिचुएशन में आई मीन बिकॉज आई वाज इन इस्लामाबाद, ये एग्जैक्ट कॉन्वर्जेशन, नॉट एग्जैक्ट बट पार्ट अ सिमिलर कॉन्वर्जेशन आई वाज हैविंग विद समबडी. तो उन्होंने लिटरली ये कहा, उन्होंने कहा यार देखो तुम अगर रीजन को देखो तो हमने तो बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है. मैं शक्ल देख रहा हूँ एंड आई एम लाइक लुकिंग प्रोसेसिंग द डेटा इन माय हेड एंड आई एम लाइक कि यार वैसे बात तो ठीक है, शिनजियांग में उन्होंने वीगोर्स ने थोड़ी सी कोशिश की. हल्का हाथ हमने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में रखा है, बलूचिस्तान में तो नहीं रखा. आई नो उसी तरफ आ रहा था. तो आई वाज लुकिंग प्रोसेसिंग द डेटा इन माय हेड एंड आई एम लाइक वीगोर्स ने शिनजियांग में किया कुछ थोड़ा बहुत, तो वहाँ जेनोसाइड हो गई. ठीक है, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए तो उन्होंने तो बच्चियों को स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं दी हुई. ईरान में अभी आपने जो कहा वो हुआ. सऊदी अरब और यूएई और उधर तो आप हल्की सी भी इधर उधर लाइन से शॉर्ट हो तो टंगा देते हैं आपको, फ़ौरन पता भी नहीं चलता. और पाकिस्तान प्रॉपर में, टू गोइंग बैक टू रफ़ीज़ टर्म राइट, पाकिस्तान प्रॉपर में आप प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठी चार्ज और ये और वो करके आपको वो बलूचिस्तान में ब्रूटल
सप्रेशन जारी है, बिल्कुल है। प्रिटेंडिंग हमने 71 नहीं किया। 71 अगेन, तो इस वक्त ही वो बात करते हैं। आई वाज लाइक यार वैसे कंपेयर टू वेयर द रीजन इज राइट नाउ, it could get a lot worse in Pakistan. If anybody thinks this is the absolute worst it can get a lot worse in Pakistan. That is not You don't agree? यार ये उसी तरह है। अभी मेरी एक दोस्त है, उसने बोला वहाँ मैं गई, लड़कियाँ कंप्लेन कर रही थी कि बहुत काम होता है और ये वर्क आवर्स नहीं रिस्पेक्ट करते और चिल्लाते हैं ये वो। इनको मैंने बोला कि तुम्हें पता है और जगहों पे लड़कियाँ सेक्सुअली हरास होती हैं बॉस। आज ये क्या बात है कहने वाली कि शुक्र करो तुम्हें तो सिर्फ I'm building off of Zarar's point ना कि look around you. ये क्या बात हुई? I'm building off Zarar's point, look around you कि क्या हो सकता है। शुक्र करो तुम्हें तो डंडे मारे, वहाँ तो जेनोसाइड हो जाती है। अबे भाई ये मतलब ये शुक्र करने की थोड़ी दुनिया, इस वक्त दुनिया ऐसी जगह आ चुकी है particularly in this region जहाँ वो ज़रार वाला point एक तरह से valid है। And again part of that I remember that conversation you had with him. I was with you on that कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। And part of getting older now is कि you become much more stability oriented conservative, which is I don't know अगले 5 साल में हम दोनों किस तरफ होंगे। लेकिन तुम्हारा एनार्किस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। एनार्की थोड़ा कम हुआ है और सॉर्ट ऑफ मेरा डिफीटिज्म आ गया है ना। मैं तो अब हम लाइक क्या कर रहे हैं, मैं क्या लड़ रहा हूँ मैं। लाइक अभी जब जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो इंडिया पागल हो गया था कि आज़ाद बलूचिस्तान। लाइक अभी चल तेरी ऐसी ही तैसी, ये क्या बकवास है। एंड देन सर्टन रियली लाइक स्टॉन्च बलोच पीपल वर लाइक तुम पाकिस्तान की साइड ले रहे हो और जो भी हमें। आई लाइक एक्सक्यूज़ मी, आई एम ऑल फॉर बलोच राइट्स। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ डन मोर पॉडकास्ट जितनी खुलकर पाकिस्तान की तारीख में बात नहीं हुई बलूचिस्तान पे जितनी उधर हुई है। पर अगर इंडिया आज़ाद बलूचिस्तान की मूवमेंट चलाएगा, सॉरी वो लाइन रेड लाइन है, मतलब पागल तो नहीं हो गए हो। तो यहाँ ये चीज़ें ना सॉर्ट ऑफ आप ये नहीं कर सकते। मतलब ऐसे तो या तो इंडिया कोई दुनिया का बहुत अच्छी रजीम होती नहीं, वो एक उनकी अपनी रजीम देख लें। अगर वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि आपके लिए कुछ बेहतर हो। एक इंडिया बैक्ड आज़ाद बलूचिस्तान बलोच अवाम के लिए अच्छा नहीं है। Yeah, my view, I don't know if it's defeatism or not, but the perspective that they're shaping slowly, right, is के this recognition के जो modern nation state है और जिस दुनिया में हम बड़े हुए हैं with the borders that have been there, largely stable borders, redraw हुए हैं इधर उधर। Bangladesh is a key point in the region, for example. East Timor in Indonesia, Ukraine currently जो है situation, etc. Part of my recognition has been कि ये nation state और sovereign borders का idea itself perhaps is running out of steam. And ideas can and do run out of steam. And probably, and again, I don't have a fully fleshed out view on this, but probably it will accelerate. The decline of the nation state will accelerate in the coming years and decades because of technological disruption. So, which is similar to what happened in the Industrial Revolution. The birth of the nation state is in part connected to the emergence of the Industrial Revolution and the Age of Empire and the collapse of the Age of Empire afterwards at the tail end of the 19th century. So maybe we are entering an era in our lives where modern nation state or international law or multilateralism, ये सारी चीज़ें हमारे सामने डिक्लाइन तो होती हुई नज़र आ रही हैं और शायद सर्वाइव ना करें अगले कुछ सालों में। मैं याद है हम जब बचपन में स्कूल में थे तो हमें क्या आइडियाज, ग्लोबलाइजेशन, एंड वी लाइक ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। एंड मे बी वी हैड अ रोजी पिक्चर कि चलो अगर नेशन स्टेट डिक्लाइन भी होगा then the future is European Union. For years we looked at that कि यार यही तो मॉडल है। EU, एक साउथ एशियन EU कब होगा? बट अब तो वो भी नहीं लग रहा, because sure if the nation state idea runs out of steam, maybe a better idea is regions.
पर रीजनल स्टेबिलिटी भी तो नहीं रीजनल स्टेबिलिटी आएगी। कैसे आएगी, रीजनल रीजन को स्टेबिलिटी गवर्न कैसे करेंगे, दैट्स द अदर थिंग, राइट? सो वी डोंट नो व्हाट दैट नेक्स्ट फेज वुड लुक लाइक. मुझे तो ये अब इस्लामिक ब्लॉक आइडिया बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा कर रहा है पाकिस्तान, यू नो दिस डिफेंस पैक्ट्स, इफ टर्की जॉइंस द सऊदी, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, दिस इज व्हाट वी शुड बी लुकिंग एट अ लॉट मोर. Yeah, there was a good piece in Amwaj, एक publication है amwaj.media. It's a local publication, I think, out of the Middle East. तो उनकी इराक ईरान की कवरेज बड़ी जो है वो अच्छी होती है. तो इस पे उन्होंने एक ऑथर ने वहाँ लिखा था ऑन द स्ट्रेटेजिक लॉजिक ऑफ द सऊदी, टर्किश एंड पाकिस्तानी embrace. And you're right, because what's happening is that in an era of global instability, where China-US competition is accelerating, fundamentally becoming more and more challenging, middle powers and smaller middle powers and bigger middle powers combined have to find a way to insert stability into their own region. उजैर सवाल एक हो चुका है, आपका निहारी टाइम हो चुका है, लोगों ने सवाल पूछे हैं, हाँ 2 जी. सेकंड में तुम्हें जवाब देंगे Yeah. सारे. उजैर, आप क्या कहेंगे, इमरान खान की मौजूदा सेहत की कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है जिसने Should- जेल में रखा है Should और Iran treatment back नहीं दी. missile program? Iran what? Should Iran back missile program? What does that mean? I have no. Should Iran back a missile program? Yes, they should. What is your thought of these Bangladesh elections? It's an important moment for the Bangladeshi people. Results भी 2/3 majority I think BNP को मिल जाएगी by the time this goes live. Early results तो वही show कर रहे हैं. और अब गोल है ट्रांजिशन का. Transitions are easier said than done. क्या अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा? It's a toss up right now. Impact of net billing on industry? It's a good move, small move, but a good move. Should have been done 2 years ago. लोग तो बड़े नाराज हैं कि आपने हमें elites नाराज हैं. 4.5 लाख जिनको अफेक्ट हो रहा है और उनका नाराज होना बनता भी है. But again, it's a small part of the overall power sector reform that is needed. अमार ने अभी ये बहुत कुछ होना ज़रूरी है. अमार ने ये मैथ करके भी डाला है कि भाई Yeah. अगर तो आपका जो भी 18 महीने में पे बैक हो रहा था, अब 24 में हो रहा है, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द आर्गुमेंट दैट ICE इज नॉट सपोर्टेड बाय लोकल पुलिस इन सैंक्चुरी सिटीज, व्हिच इज द रीजन फॉर सर्टेन बैड सिचुएशंस? It's partially true, partially not true. Okay. Can we get TWIP back please? No, TWIM now. TWIM TWIM हो गया है. TWIM हो गया. Why Pakistan allowed Pakistani Shias to fight in Syria? मुझे कुछ समझ नहीं आया. यार ये एक हुई थी सीरियन वॉर के ज़माने में रिक्रूटमेंट यहाँ से हो रही थी टू गो फाइट इन सीरिया. द लॉजिक ऑफ दिस वाज एज डिफेंडर्स ऑफ द होली श्राइन्स, जो कि वहाँ सैयदा फातिमा की या सैयदा ज़ैनब की श्राइन है, मे बी फॉरगेटिंग, पीपल कैन करेक्ट मी, बट उस पर रिपोर्ट हुआ है बहुत कुछ कि वो एक था मसला और अब नहीं है, था मसला. Do you think US, Mexico and Canada trade deal will be terminated? अनलाइकली. इस हफ्ते बल्कि वो वोट भी हुआ है हाउस के अंदर जहाँ रिपब्लिकन्स ने भी कनाडा के टैरिफ्स के ऊपर ट्रम्प के खिलाफ वोट Will डाला he है. ever disagree with Shehzad? अभी पूरी इतनी डिसएग्रीमेंट हुई है. लोगों को लगता है कि बस हम लोग अग्री ही करते हैं. नहीं, जबकि- लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को लगता है कि डिसएग्रीमेंट सिर्फ वो होती है जब लड़ाई हो जाए. Yeah. वो ये नहीं समझते कि आप नॉर्मल तरीके से भी डिसएग्री कर सकते हैं किसी के साथ एंड देन लीव इट एट दैट. और उजैर और मेरा फंडामेंटली वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, डिफरेंट काफी है. तुम तो कैपिटलिस्ट आदमी हो बहुत ज़्यादा, और मैं तो सुर्खे हो तुम. हाँ, तो तुम्हारी पूरी वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स, उसको तो मैं मानता ही नहीं हाँ, हूँ. लोगों को पता नहीं क्यों लगता है हम अग्री करते हैं चीज़ों नहीं, पर. इवन मुजम्मिल और मेरा बिल्कुल ही वर्ल्ड व्यू अलग है. इवन दो मैं अब थोड़ा रियलिस्ट हो रहा हूँ, मुजम्मिल ऑलवेज बिन वेरी रियलिस्ट. मुजम्मिल हैजंट बिन लाइक डेमोक्रेसी, वो ही लाइक क्या डेमोक्रेसी, पावर है कर लो, नहीं करना तुम्हारे पास गन होगी तुम चला देना, उसके पास गन है तुम चला दो. एंड आई वाज वेरी लाइक नो, कुम्बाया. कोई एक्सप्लेन 6-7 कल्चर, किससे पूछ रहे हैं आप लोग? फेवरेट जोक एंड स्टोरी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. उधर कोई जोक आपको आता है? प्रीवियस फेवरेट जोक और स्टोरी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यार कोई दिमाग में ऐसा तो नहीं है. हाउ हैज़ द US evolved in the last decade? अबे भाई, deeply polarized, going through a generational shift in its politics that will continue. The prediction I will make for that is that post these midterms, you will find the left and the right merge on key policy issues. They will speak differently, but they will focus on the same thing. The two things they will continue to disagree on, wherein one, the Democrats will win eventually, is culture.
and where the Republicans will win is immigration. 2070 में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? 2070 में 2070 मुझे खुद नहीं पता, मैं अपने आप को वहाँ कहाँ देख रहा हूँ, तो पाकिस्तान 2026 में तो दुनिया खत्म है भाई. 2027 का नहीं पता. Uzair bombasted the US using Pakistan in its Middle East security architecture, but now it feels Trump used Munir. Thoughts? No, I think Pakistan's Middle East strategy is as good as it can be given the circumstances. Please ask him about Epstein files and did it impact the whole world by exploiting? हो गया. What do you guys think about Imran Khan losing his vision? यार भाई दें इलाज, अगर तो सच है तो बहुत ही गलत बात है, कंडेम ही कर सकते हैं और क्या. हमने पहले भी इस पे बात की हुई थी जब उनकी पिम्स की सर्जरी की खबर आ रही थी कि he should get all the care that he needs, and it's horrific that per reports he's got only 15% of his vision left in the right eye. Which 3 unpopular decisions he would implement immediately if he had executive power in Pakistan? भाई मैं एनर्जी सेक्टर को डीरेगुलेट कर देता पूरा का पूरा. मैं जो हूँ वो लोकल गवर्नमेंट्स म्यूनिसिपल लेवल तक फ़ौरन लगनी चाहिए, इंक्लूडिंग द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस. और तीसरी चीज़ कि आप बलूचिस्तान में एक प्रोसेस चलाएं पीस बिल्डिंग का. When is he going back to Bantwa and Bagasara? बक्सर अभी तो कोई प्लान नहीं है, जा चुके हैं एक दफ़ा बस. क्या इस प्रिडिक्शन दे दें इस साल पाकिस्तान क्या होगा? यार इस साल पाकिस्तान की मेन जो है ना टेस्ट, वो होगा ये ISF के प्लान के ऊपर कि उस पर कहाँ तक कहानी जाती है. इट्स गोना बी अ बिग टेस्ट फॉर द कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी. और डोमेस्टिकली कि क्या पाकिस्तान फिर से वही डॉलर ओवर वैल्यू रखो और इकोनॉमी को स्टेबल रखो. बेस्ड ऑन दैट नंबर will they be able to get out of that or go back to bad habits? Those are the 2 big things. जुम्मा नमाज एंड निहारी टाइम. थैंक यू उज़ैर. फेब के एंड में आपसे वापस मिलेंगे ट्विम के लिए. सॉरी जो लोग बड़े लोगों ने बोला ट्विप यार, दोनों बहुत बिजी हो गए हैं हम लोग ज़िंदगी में, और करंट अफेयर्स में दिल भी नहीं लगता हमारा. यही लग रहा है करंट अफेयर्स में नेशन स्टेट का एरा ख़त्म हो गया. ये हमारी चल रही है आजकल कॉन्वर्सेशन. ये अच्छी बातें हैं ज़रा मैक्रो लेवल पे. जैसे लाइक आज ये हुआ, आज उसने ये बोला, खत्म करो उसको. थैंक यू सर. थैंक यू, टेक केयर, बाय.